2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब मोतिहारी शहर में आए थे और उस समय उन्होंने वादा किया था कि मोतिहारी में अगला कदम तभी हम रखेंगे जब ये चीनी मिल चालू हो जाएगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी चीनी मिल से निकलने वाले चीनी से चाय पिएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मोतिहारी का इस चीनी मिल का विकास नहीं हुआ है, बल्कि मोदी जी अपने वादा को जुमला समझकर भूल गए हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आकाश सिंह राठौर जी हैं, जो जन अधिकार छात्र परिषद के वरिष्ठ नेता हैं और मोतिहारी शहर में हमेशा देश के हित में, मोतिहारी शहर के लिए और देश के लिए तमाम मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, मोदी जी क्या आपका मोतिहारी का चीनी मिल चालू क्यों नहीं कर पाए। सर, मोदी जी कहते थे कि 2014 में आपका चीनी मिल चालू कर दिए, तो चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुआ? मोदी जी यहीं आए हुए थे, चुनावी अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें बोलते थे, उनका टोन था, भाइयों एवं बहनों, जब हम यहाँ हमारी भाजपा की सरकार बन जाएगी तो अगली बार जब भी हम मोतिहारी आएंगे इसी चीनी मिल से निकले हुए चीनी के चाय पी कर जाएंगे। मोदी जी, आप तो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन यह चीनी मिल का हाल जस का तस है। आप तो झूठे एक नंबर का झूठे फरेबी और जुमलेबाज प्रधानमंत्री निकले। आपने चंपारण के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया, चंपारण के लोगों को आपने जो वादा किया था उसे छलने का काम किया। ऐसा झूठा और जुमला प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था। चंपारण के लोग भी इसी आस में बैठाए थे कि मोदी जी ने कह कर गया था कि इसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। मोदी जी आए भी थे, लोगों ने पूछा भी कि मोदी जी चीनी मिल क्या हुआ, लेकिन मोदी जी चीनी मिल को भूल गए चुनाव के बाद। तो सांसद भी तो राधा मोहन सिंह जी बने थे, कृषि मंत्री बने, तो क्या भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार चीनी मिल नहीं चालू करा पाई? राधा मोहन सिंह सांसद थे, कृषि मंत्री थे, और भाजपा के यहाँ के जो नगर विधायक प्रमोद जी थे वो गाना मंत्री थे। ये दोनों लोग तो एकदम निकम्मे हैं। भाजपा का कोई भी नेता काम थोड़े करता है, उसको केवल हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना है। चीनी मिल चालू हो जाएगा तो एक मामला, अब राधा मोहन सिंह जी चीनी मिल को चालू करा देंगे तो चीनी मिल का जो जमीन को बिचवा रहे हैं, करोड़ों रुपए में गबन करा रहे हैं, वो तो बंद हो जाएगा इनका। तो चीनी मिल क्यों चालू कराएंगे? चीनी मिल के जमीन को ये लोग दुधारी गाय समझ लिया है और ये लोग उसी जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं। अगर चीनी मिल चालू हो जाएगी तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। राधा मोहन सिंह जी के बारे में क्या बोलना है? उतने निकम्मे एमपी तो कोई नहीं है। ये सभी लोग हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं और जनता भी इसके लिए दोषी है कि ऐसे झूठे फरेबी और जुमले प्रधानमंत्री के बात में आकर और ऐसे निकम्मे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है। अच्छा, यही चीनी मिल था, फिर बात करेंगे आपसे। ये देखिए, चीनी मिल का स्टैंड था, यहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लगती थी और ट्रैक्टर पर लाद कर यहाँ गन्ने किसान लाते थे और उसके बाद इस चीनी मिल के अंदर बेचने का काम करते थे और इससे कुछ पैसे कमाने का काम करते थे। तो सर, आखिर सरकार 2014 से पहले ये चीनी मिल बंद है, तो 2014 के बाद मोदी जी वादा किए, तो फिर उसके बाद ये वादा भूल कैसे गए? सबसे बड़ी चीज़ है कि 2014 के बाद तो मोदी जी भूल गए। यहाँ के 2 मजदूर आत्मदाह कर लिए। किस लिए? उन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा था, किसानों का जो बकाया है वो अभी तक वापस नहीं हुआ, वो लोग जो काम किए थे उनका पैसा नहीं मिला। अब वो गरीब आदमी जो मजदूर है, जो अपना मेहनताना के लिए हड़ताल पे बैठ रहा है, उसका परिवार नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। क्या करेगा बेचारा? सरकार मर जाने के बाद भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। सरकार अगर करती तो अभी तक मजदूरों का पैसा वापस कर देती, जो मजदूरों का मजदूरी था वापस कर देती, जिन किसानों का पैसा बकाया था उनको दे देती, चीनी मिल को चालू कराने के लिए प्रयास करती। लेकिन क्या है, कुछ नहीं हुआ। उनकी शहादत व्यर्थ चली गई। ये सरकार उस समय, जिस समय घटना घटित हुई थी, तरह तरह के वादे किए थे कि हम सभी लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। पूरी तरह के तरीके से जो वो एनडीए की सरकार थी जुमलेबाज निकली। मोतिहारी के लोगों को, चंपारण वासियों को इन लोगों ने ठगने का काम किया है। और एक बात हम कह देते हैं कि मोदी जी हो या बीजेपी के यहाँ के एमपी हो, ये सभी लोग इसलिए नहीं चाहते हैं चीनी मिल को चालू कराना कि इनका जो करोड़ों रुपए का जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। स्पष्ट तौर पे मैं यही बात कह रहा हूं। अगर मान लीजिए चीनी मिल चालू हो जाता है, चाहे अन्य फैक्ट्री मोतिहारी बन जाती है, ऐसे तो मोतिहारी के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि आप भी एक युवा है, तो आप भी तो चाहते होंगे कि रोजगार मिले मोतिहारी शहर के बच्चों को। हम लोग तो चाहते ही हैं कि रोजगार मिले। मोतिहारी ही नहीं, पूरे बिहार में बेरोजगारी भरम मार है। यहाँ के लोग जाते हैं, दूसरे राज्य में पलायन करने जाते हैं, वहाँ उनके साथ कितना शोषण होता है देखा जाता है। लेकिन ये लोग थोड़े चाहते हैं, इन लोग के पास इच्छा शक्ति ही नहीं है। ये लोग निकामा है, इन लोग को क्या कहें हम लोग। अब तो क्या निकल जाता है कुछ सब शब्द भी। इन लोगों को जानता जवाब नहीं देती है। ये लोग जब वोट मांगने जाए ना तो जूता से इन लोग को जुतियाते हुए निकाले क्षेत्र में। किसको? भाजपा वाले? हाँ, भाजपा वाले को। कहे भाई क्यों नहीं निकाले?
क्यों नहीं करे? हिंदू मुस्लिम करता है, काम करता है ना, युवाओं के लिए रोजगार लाता है ना, चीनी मिल को चालू करवाता है ना, यहाँ कोई उद्योग धंधा बैठे। अब बापू के नाम पर, बापू के कर्मभूमि, बापू के नाम पर अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दिए और उसमें दलाल लोग को बैठा दिए हैं, चोर लोग को बैठा दिए हैं, बच्चों को स्ट्राइक करना पड़ता है। कौन चोर है भाई? VC हैं, अच्छे लोग हैं, सरकार तो अच्छा सा सब काम कर ही रही है, कह रही है सबका साथ सबका विकास। वहाँ चोर लोग नहीं है, सारा RSS का दलाल से बैठा हुआ है, सब तो चोरे हैं। अच्छा, वहाँ VC चाहे कोई भी है, सब तो RSS का दलाल है। कौन ठीक है? सभी जगहों पे ये लोग दलाली का एक अड्डा खोल चुके हुए हैं। जनता से हम यही कहेंगे कि ये लोग जब वोट मांगने जाए तो ये लोग का रगदाई हो और गांव में से खरीदिए लाठी लेकर और डंडा लेकर जूता का माला पहनाइए इन लोगों का, तो अभी लोग का दिमाग सही होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही ठगते रहेंगे सब लोगों को। अच्छा, तो अभी हम मोतिहारी शहर में हैं, जहां पर आप देखेंगे एक चीनी मिल है, बहुत ही ऐतिहासिक चीनी मिल है। और 2014 में जब मोदी जी मोतिहारी आए थे तो कहे थे कि चीनी मिल हमारी सरकार बनेगी तो इस चीनी मिल को चालू करवा देंगे और उसके बाद इसी से निकलने वाले चीनी से हम चाय पिएंगे। तो हमारे साथ आकाश सिंह जी थे, जिनसे हमने बात किया, खुद ही मोतिहारी शहर के हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी वादा जुमला निकल गई, अगर ये फैक्ट्री नई नई खुलती, चीनी मिल खुलता तो युवाओं को रोजगार मिलता और मोतिहारी का विकास होता। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के जो शहर के विधायक हैं वो भी तो गन्ना मंत्री थे, तो शायद मोतिहारी के लिए कुछ नहीं कर पाए क्या? मोतिहारी के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अब गन्ना मंत्री हमारे यहाँ के विधायक जी हो गए, जो अब चीनी मिल को चालू करा देंगे। किसानों में हर्ष का माहौल था कि गन्ना मंत्री अब हमारे यहाँ के बन गए, जरूर इसको चालू करा देंगे। लेकिन वो भी निकम्मे निकले। उसको नून का बोरा कहा जाता है उस विधायक को। नून का बोरा, एकदम निकम्मा है, कुछ नहीं होता है। आज सरकार से बाहर गया हुआ है, इतनी बिनबिनी है, रोज कहेगा जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे यार, तुम्हारा सरकार था तो क्या था? तुम जंगल राज नहीं था उस समय हत्याएं नहीं हो रही थी, दर्जनों हत्याएं चंपारण में लगातार हो रही थी। आज पूछो होगा तो कहेगा जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। 3 जुमे भी 1 महीना भी नहीं हुआ सरकार बने हुआ, तुम जंगल राज कह रहे हो। तुम्हारी सरकार थी तो मंगल राज था। ये निकम्मा विधायक और दोनों MP है, इन लोगों को क्या कहे। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ एक और गन्ना मंत्री मिले हैं, डॉक्टर शमीम अहमद साहब, पढ़े लिखे हैं। उनसे भी किसान उम्मीद कर रहा है कि वे निश्चित रूप से चीनी मिल को चालू कराने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। हम लोग को भी उम्मीद है कि वो चालू कराएंगे, वो बोल भी रहे हैं कि हम चालू कराएंगे। यहाँ के किसानों को भी उम्मीद है, लेकिन उनको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी फिलहाल मंत्री बने हैं। लेकिन इन लोगों से कोई आशा और उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। ये लोग 2 बार केंद्र में सरकार है, राज्य में कई बार ये लोग गठबंधन के माध्यम से सरकार में रहे, लेकिन चीनी मिल को चालू कराने के लिए एक कहीं से कोई प्रयास नहीं कर पाए। न ही मोतिहारी में बेहतर विकास हो। मोतिहारी शहर का जीर्णोद्धार आप चलिएगा, कौन सा नगर निगम कहता है? नगर निगम BJP के पास है, कई वर्षों से है। क्या हुआ नगर निगम को? कहाँ पानी नहीं लगा? आप चलिए, इसी चीनी मिल को रोड में आकर पूरा पानी लगा हुआ है। इन्होंने पूरी तरीके से मोतिहारी के लोगों का जो पैसा है उसको लूट करके अपना बड़ा बड़ा घर बनाया है, बड़ा बड़ा गाड़ी लिया हुआ है, माल बना लिया हुआ है खूब। इन लोगों का बस यही चीज़ है, काम के नाम पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। और चीनी मिल का ज़मीन को बेचवाने में इन्हीं नेताओं का अहम योगदान है। कमीशन दो, चीनी मिल के ज़मीन पर 10 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 50 लाख और ज़मीन के दे दे। यही करेगा लोग। चीनी मिल चालू हो जाएगा तो बंद हो जाएगा ना। तो इन लोगों को जरूरत है कि जनता भी जवाब दे। जनता इसके लिए हम दोषी मानते हैं। जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो ऐसे फरेबियों की तो चलने वाली नहीं है। ऐसे फरेबी भागेंगे और अच्छे लोग आएंगे सत्ता में, जनप्रतिनिधि बन के, जो कि जनता के हित की बात करेंगे। और ऐसा चीनी मिल चालू भी होगा और मोतिहारी में कोई और उद्योग धंधे लगेंगे और यहाँ के ही नहीं बल्कि बिहार के युवाओं को रोजगार का संसाधन बनेगा चंपारण में। और बिहार के जो हमारे मजदूर युवा जब बाहर पलायन करने जाते हैं रोजगार की तलाश में, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बिहार में ही और चंपारण में ही रोजगार मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम बापू के धरती यानी मोतिहारी में हैं और आप देखेंगे बिहार में रोजगार की कमी क्यों है। मोतिहारी नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। हम लोग भी पटना यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई किए थे तो उम्मीद करते थे कि हमको बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर पढ़ लिख कर दूसरे राज्य में नौकरी इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री बिहार का बंद है। अब बिहार के मोतिहारी नहीं, तमाम जिले में जाएंगे, कहीं उद्योग, चीनी मिल, तमाम तरह का जो उद्योग है बंद कर दिया गया इस बिहार की धरती पर और बिहार के लोगों से छल करने का काम किया गया है। नई सरकार आई है, उम्मीद है कि नया बेहतर बिहार बनेगा। और प्लीज़ इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।